वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 जिला स्तरीय सम्मान परीक्षा आप सभी की शुरू हो चुकी है और गणित विषय का पेपर आपके अधिकतर जिलों में सोमवार को होने वाला है, कई जिलों में उसके बाद भी होगा। तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको गणित का पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और ये परीक्षा में आपके हूब टू हूब आने वाला है। ये इसी सत्र 2024 के अंदर ही किसी जिले में छपा पेपर है और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हूब टू हूब दूसरे जिलों में आते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, साथ ही पेशेंस बना करके पूरा वीडियो देखना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 36/100 का दशमलव प्रसार, यानी 100 का भाग 36 में देने पर 0.36 यहाँ पर आपके आ जाएगा, सी राइट आंसर है। बिंदु -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। समीकरण x - 2y 4 का हल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि अपन x को 2 माने तो और y को 0 माने तो यहाँ उत्तर 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं है। x का मान 4 लें और y का 0 लें तो y को 0 से 2 से गुणा किया 0 और 4 में से 0 घटाया 4, यानी आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है बी। अगला है तीसरे का, सॉरी बी है। अगला है समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 का हल क्या है? देखिए, यहाँ से x को इधर लाएंगे, 2x में से एक x जाएगा, पीछे x बच जाएगा और ये प्लस का 1 इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, -3 और माइनस का 1 टोटल क्या हो जाएगा? माइनस के 4। तो माइनस का 4 यहाँ पर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन में इस तरह से आपको हल करना है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है, बी आपका राइट आंसर है। अगला है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए 40 मीटर, बी 24 मीटर, सी 32 मीटर है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप यदि इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 96 और आधा परिमाप पूछा है, 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 48 मीटर आ जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है, देखिए अर्ध परिमाप पूछा है, पूरा परिमाप पूछते तो 96 उत्तर आता, लेकिन अर्ध परिमाप है, 2 का भाग देने पर 48 आ जाएगा। अगला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निम्न में से कौन सा सूत्र है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है 2πr/s। क्या होता है? 2πr/s, ए आपका राइट आंसर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिज्या जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, क्या है? 4πr²। तो 4 × 22/7 × 7 × 7 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा और 4 × 22 करेंगे तो हो जाएगा 88 और 88 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र जरूर याद रख लें और बेलन का भी याद रख लें, ये दोनों ही क्वेश्चन 100% आपके आने की संभावना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय का 2πr/s और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 4πr²। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। आपको लिख देना है 1। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, आपको लिखना है। एक वृत्त के केंद्र से समस्त समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में हमेशा क्या होती है भाई? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तीसरे में समान आ जाएगा। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर हमेशा बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है उसका दुगुना, जैसे देखिए 2 का दुगुना करें तो क्या होगा? 4। तो दूसरे में भी 2 का दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 4। यानी एक ही वस्तुओं का दुगुना है तो हमेशा बराबर होगा, आधा होगा तो भी हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन आधे का भी पूछा जा सकता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक क्या होते हैं? तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक भी हमेशा 0 ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक्स और वाई बनता है, तो यहाँ पर दोनों का ही निर्देशांक क्या होगा? 0 0 ही होगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 होगी। क्या है? 3 असंरेखी बिंदु है, यानी एक रेखा में ऐसे 3 बिंदु नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई वृत्त बन ही नहीं सकता। अगला है, निम्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होते हैं, यानी यही इस तरीके से अपन ने बनाया था ना, यहाँ पर 0 0 ही आता है। दूसरा है, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे कितने बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज को विभाजित करती है? इस तरह से मान लो एक त्रिभुज है, तो ये इसकी माध्यिका है, तो 2 भागों में इसको बराबर बराबर बांटेगी। तो आपको लिखना है 2 भागों में। क्या लिखना है? 2 भागों में बराबर बांटेगी। अगला है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता लिखनी है। एक पासे को अपन फेंकते हैं, पासे पर संख्या लिखी होती है 1 2 3 4 5 और 6। इस पर सम संख्या कितनी है? 1 2 और 3 है।
तो सम संख्या है 3, टोटल संख्या है कितनी 6। इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। तो आपको लिखना है सम संख्या पर आने की प्रायिकता इसी तरह से आपको लिखना है 3/6 बराबर 1/2 होगी। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, आपको लिख देना है 360 डिग्री। अगला है एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? एक आधा वृत्त है, इसमें बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का। तो आपको लिखना है इसमें 90 डिग्री। ठीक है, अगला है एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होती है? एक ये बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अगला है बिंदु 3 और 4 से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होगी? एक है बिंदु 3, एक है बिंदु 4। तो इससे 2 सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2 सरल रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु 3 और 4 से 2 सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो अभी आपको गोले का मैंने बताया था, अर्धगोले का भी आपको याद रखना है 3πr²। क्या है? 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का पूछे तो 3πr²। अगला है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको लिख देना है। अगला है क्या 5.27 की बार एक परिमेय संख्या होगी? इस बार का मतलब होता है 5.272727 इस तरह से। तो इसको अपन सही तरीके से हल करेंगे तो बिल्कुल ही इसकी जो परिमेय संख्या वो होगी, हाँ आएगा। ठीक है, अगला है यूक्लिड की कोई 2 अवधारणाएं आपको लिखनी है। ठीक है, मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश या किस अंश पर स्थित होंगे, इनको बताना है। चारों को इस तरह से अंश बने होते हैं। ये फर्स्ट अंश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये ग्राफ से संबंधित सवाल है, तो आपको इसमें कौन से अंश में कौन सा आएगा वो आराम से देख करके बताना है। अगला है पहले में x और दूसरा y होता है। ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। ये ध्यान रखना है। अगला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k एक हल हो। x का मान 2 है तो अपन करेंगे 2 गुणा x यानी 2 दूनी 4 और y का मान 1 है तो 3। तो k का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से हल करके लिख देना है k का मान 7। निम्न आकृतियों में यदि ACBD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। इस तरह से आपको इसको हल करना है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप इसको आराम से एक आयत बनाइए और इस तरह से यहाँ चारों कोणों को दिखा दीजिए कि समकोणी होंगे। 8वें क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। आपको एक वृत्त बनाना है और उसके ऊपर इस तरह से जीवाएं डालनी है और इसका कोण बराबर होगा हमेशा, ऐसे दर्शाना है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से आपको कोण बनाना है 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, आपको क्या करना है? पेंसिल प्रकार के अंदर फंसा करके चंदे पर 60 डिग्री का कोण माप करके इस तरह से एक रेखा खींचनी है और फिर 60 डिग्री का कोण ऐसे बन जाएगा तो ऐसे लिख देना है। और 90 डिग्री वाला तो सीधा ही बनेगा, तो इस तरह से आपको लिख देना है, लेकिन हमेशा माप करके ही लिखना चाहिए। दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमेशा आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो x का मान अभी अपन पहले नहीं पता कर सकते तो y का कर लेंगे। y का मान कितना हो गया? 62 डिग्री, क्योंकि उसके सामने वाला कोण 62 डिग्री है। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं पर बना कोण की मान करें तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो अपन x का मान निकालेंगे, लिखेंगे x + 62 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस तरह से आपको सवाल को हल करना है तरीके से। फिर लिखना है x बराबर 160 डिग्री और पक्षांतरण करने पर ये 62 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा x का मान 118 डिग्री। क्या आ जाएगा? 118 डिग्री। तो आपको लिख देना है x बराबर 118 डिग्री, y बराबर 62 डिग्री। ठीक है, अगला है आंकड़े 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है अधिक बार कौन सा आया है। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पर 14 3 बार आए हुए हैं और उसके अलावा यहाँ पर अपन देखेंगे तो 25, 28, 18, 17, 18 ये 14 ही होगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अधिकतम बार 14 ही आया है, तो आप लिख देंगे इसका बहुलक 14 है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 5 सेमी हो। तो आपको क्या करना है? पहले पटरी की सहायता 5 सेमी का यहाँ पर AB एक रेखा खींच देनी है और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। A बिंदु पर रख करके एक चाप काटना है। इस तरह से यहाँ प्रकार रखेंगे तो ऐसे चाप कट जाएगा। फिर B बिंदु पर भी उसी को रखकर चाप काटना, इस तरह से कटेगा और इस तरह से फिर रेखाओं को मिला देना है और ये इस बिंदु का आपको नाम लिख देना है C बिंदु। तो ये इस समय 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगला ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसको देख करके आपको इसको हल करना है। आराम से पेपर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हल कर सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है सूत्र लगा करके। एक घनाभाकर पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको करना है।
14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके और r का मान 14 सेंटीमीटर लिख के गल कर लेंगे। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 102 का स्क्वायर और 104 गुणा 96 का। 30 इंजीनियरों को उसकी कार्यस्थल से आवास की दूरी किलोमीटर में दी हुई है। अंतराल को लेकर बारंबारता सारणी आपको बनानी है। इस तरह से आपको बारंबारता सारणी का निर्माण कर लेना है। निम्नलिखित का प्रचार करना है, यानी इसको फैलाना है। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। आकृति में ABCD, इस तरह से आपको इसको हल करना है क्वेश्चन को। 22वां ABCD के समकोण त्रिभुज है। इसमें AB 90 डिग्री, AB और AC बराबर है, तो कोण B और कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि A 90 डिग्री आया है तो कोण B और कोण C है वो 45 डिग्री का आएंगे, दोनों ही बराबर ही आने हैं। ठीक है। अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो 8 और 11 को जोड़ेंगे, अपन लिखेंगे x प्लस 8 प्लस 11 बराबर 32। तो तीसरी भुजा का पहले मान आ जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 32, दोनों ही उधर चले जाएंगे तो 8 और 11 19 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो x का मान यानी तीसरी भुजा है उसका मान 13 आ जाएगा। यानी एक भुजा का मान 8 हो गया, दूसरी का 11, तीसरी का 13। और ये विषमबाहु त्रिभुज है तो आप हीरोन का सूत्र लगा करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। आपको पहले इसका अच्छे से क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर 7.5 से गुणा कर लेना है। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है। इन आंकड़ों की बारंबारता बटन सारणी बनानी है। जैसे ए लिख देंगे तो ए कितनी बार आया है उतनी बार लगा देनी है। ठीक है, ऐसे और ऐसे ही ओ कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, ए बी कितनी बार आया है, इस तरह से आप सारणी बना देंगे। त्रिभुज ABC की रचना करनी है जबकि आधार BC 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। फिर कोण BC 60 डिग्री है तो यहाँ पर अपन A और B लिखेंगे। तो कोण B बीच में है तो यहाँ से 60 डिग्री वाला कोण ऐसे खींचना है। और AB और AC 8 सेंटीमीटर है, यानी A से B ये और AC दोनों की जोड़ 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसको मिला देंगे। अगला एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया हुआ है। उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 है। ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। निम्नलिखित आकृति में ABC 69 डिग्री और ACB 31 डिग्री है तो BDC ज्ञात करना है आपको। किसी बेलनाकार वाले यह क्वेश्चन आए हैं आपको करने हैं। और यहाँ पर ये 30वां है, विधानसभा में राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती सीटों का परिणाम है। निम्न का दंड आरेख खींचना है। आप आराम से दंड आरेख खींचना आपको आता होगा। आपको इस तरह से दंड आरेख खींचने हैं। पार्टियों का नाम लिख दिया, जैसे A जीती गई सीटें यह होगी 75 तक, फिर दूसरे में 55 तक है तो इस तरह से खींचेंगे। B को 55, C 37 तक है जैसे C 37, D 29 तक ही है तो इस तरह से खींचेंगे। E 10 तक ही है तो इससे नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख देना है। ठीक है ना, आपको पता ही दंड आरेख ग्राफ में खींचना है। निम्न आंकड़ों का आयत चित्र बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, ये या ये कोई एक करिएगा। तो चलिए इस तरह से ये था आपके गणित का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको इसमें अधिकतर क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। वैसे पूरा पेपर समझाने में 3.25 घंटे लगते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये संभव नहीं है, लेकिन जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।